भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पराक्रम की कहानियां तो आप सभी ने सुनी होंगी, परंतु उनके भाई शत्रुघ्न का बल और पराक्रम ऐसा था जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। आखिर कितने शक्तिशाली थे शत्रुघ्न? जब भगवान श्री राम अपना वनवास भोग रहे थे तब उनके भाई शत्रुघ्न के जीवन में क्या घट रहा था, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं उनके पराक्रम और जीवन की अनसुनी कहानियों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि भगवान श्री राम की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े थे भगवान श्री राम। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और राम जी के 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी कौशल्या माता के पुत्र थे और सुमित्रा के 2 पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के पुत्र का नाम था भरत। शत्रुघ्न चारों भाई में सबसे छोटे पुत्र थे। श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। राजा दशरथ के सभी पुत्र सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल सूरवीर थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न यह चारों ही भगवान विष्णु के ही अवतार थे। इन चारों का नामकरण संस्कार वशिष्ठ जी ने ही किया था। सभी राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे। पद्म पुराण के अनुसार शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अंश से प्रकट हुए थे। गर्ग संहिता, नारद पुराण, स्कंद पुराण और आदि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न स्वयं भगवान विष्णु के अनिरुद्ध विहू हैं। राजा जनक के भाई कुशध्वज की पुत्रियों के साथ भरत और शत्रुघ्न की शादी रचाई गई थी। हालांकि वाल्मीकि रामायण में उन दोनों कन्याओं का नाम नहीं है, परंतु रामचरितमानस में भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति बताया गया है। भगवान राम के वनवास चले जाने के उपरांत भरत को अयोध्या का कार्यभार सौंपा गया था। श्री राम के चरण पादुकाओं के साथ भरत अयोध्या के पास बसे नंदीग्राम में ही रहने लगे थे। उस दौरान युवा शत्रुघ्न पर ही राज्य की संपूर्ण सुरक्षा का भार था और उन्होंने इस कार्य को सफलता से निभाया। उन्होंने आसपास के राज्यों से युद्ध करते हुए 14 वर्षों तक अयोध्या की रक्षा की। साथ ही राम, लक्ष्मण और भरत के अनुपस्थिति में शत्रुघ्न ही अपने तीनों माताओं के लिए एकमात्र संतावना बने रहे। जब श्री राम के वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी तब 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके वहां शोक संतृप्त शत्रुघ्न जी भरत जी से बोले, मेरे भ्राता श्री राम एक स्त्री के द्वारा वन में भेज दिए गए, यह कितने खेद की बात है। जब शत्रुघ्न इस प्रकार बोल रहे थे तब उसी समय वहां पर मंथरा आ पहुंची। वह राजरानियों के पहनावे योग्य विविध वस्त्र धारण करके विविध भूषण के साथ वहां सज धज कर आई थी। उसे देख शत्रुघ्न बोले, इस पापिनी ने मेरे भाइयों तथा पिता को जैसा दुस्सहन दुख पहुंचाया है, अपने उस क्रूर कर्म का वैसा ही फल भोगे। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने मंथरा को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे जमीन पर घसीटने लगे। उस समय वहां पर कैकेयी उसे छुड़ाने के लिए आई। तब शत्रुघ्न जी ने उन्हें भी धिक्कारते हुए रोष पूर्वक फटकारा। अंततः भरत जी के कहने पर शत्रुघ्न शांत हुए। हालांकि लंका युद्ध में उनकी भूमिका नहीं थी, परंतु उन्होंने अयोध्या की रक्षा करते हुए कई युद्ध लड़े जिनका वर्णन रामायण के उत्तरकांड और कई अन्य पुराणों में भी किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शत्रुघ्न जी का एक योद्धा के रूप में कैसा प्रदर्शन था। एक समय श्री राम के दरबार में जवन आदि ऋषियों का शुभ आगमन हुआ। वहां श्री राम जी ने उनका सत्कार करके उनके अभीष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। तब उन ऋषियों ने पूर्व काल के एक महान दैत्य मधु के बारे में श्री राम जी को बताया। मधु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। तब महादेव ने प्रसन्न होकर मधु को एक शूल दिया था। मधु ने तब महादेव से यह भी मांगा था कि ये परम उत्तम शूल मेरे वंशजों के पास सदा रहे, परंतु भगवान शिव इसके लिए नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम्हारे किसी भी एक पुत्र के पास ये शूल रहेगा। और उन्होंने आगे कहा कि जब तक तुम्हारे पुत्र के हाथ में ये शूल रहेगा तब तक वह समस्त प्राणियों के लिए अवध्य बना रहेगा। उन ऋषियों ने भगवान श्री राम को आगे बताया कि उस मधु का पुत्र लवन है और मधु ने अपने शक्तिशाली शूल को अपने पुत्र लवन को सौंपकर वह स्वयं समुद्र में रहने के लिए चला गया है। अब वह दुष्ट उस शूल के प्रभाव से तीनों लोगों को, विशेषतः तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप दे रहा है। दोस्तों, क्या फ्री में क्रेडिट कार्ड पाना चाहते हो? दोस्तों, यहाँ पर फ्री क्रेडिट कार्ड का मतलब है जिसके लिए आपको कोई भी एनुअल चार्जेस या ज्वाइनिंग फी नहीं देना है और इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको बहुत सारे ऑफर भी मिलेंगे जो कि आप स्क्रीन पर वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को आप फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी इस्तेमाल कर सकते हो डिस्काउंट ऑफर्स पाने के लिए। तो अगर आप इस
क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आते हैं अपने वीडियो पर। तब श्री राम ने शत्रुघ्न से कहा कि तुम मधु के पुत्र लवणासुर को मारकर धर्म पूर्वक वहां के राज्य में शासन स्थापित करो। प्रस्थान से पहले श्री राम ने शत्रुघ्न को एक दिव्य अमोघ बाण भी दिया। तदंतर शत्रुघ्न अपनी सेना को लेकर मधुपुरी की ओर निकल पड़े। जब वह मधुपुरी पहुंचे तो उस समय लवणासुर आहार के लिए अपने नगर से बाहर गया हुआ था। इसके बाद शत्रुघ्न मधुपुरी के द्वार पर ही डट गए। जब लवणासुर वहां से लौटा तो सबसे पहले उनका वहीं द्वार पर रोष पूर्वक संवाद हुआ और फिर उनका युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान उस दैत्य ने एक बड़ा सा वृक्ष उठाकर शत्रुघ्न की छाती की ओर चलाया, परंतु शत्रुघ्न ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने लवणासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। तब उस बलशाली दैत्य ने पुनः एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए और नीचे गिर गए। उन्हें पृथ्वी पर गिरा देख लवन ने समझा कि वे मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर से महादेव का वह सूल लेने नहीं गया बल्कि भोजन सामग्री एकत्रित करने में लग गया। दो ही घड़ी में शत्रुघ्न जी को होश आ गया। फिर उन्होंने तुरंत ही उस अमोघ बाण को अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर उसे लवणासुर की ओर चला दिया। इसके बाद वह बाण उस राक्षस के हृदय को छलनी करके शत्रुघ्न जी के पास लौट आया और इस प्रकार शत्रुघ्न के हाथों लवणासुर मारा गया। तदंतर देवताओं से वरदान पाकर शत्रुघ्न जी ने उस मधुपुरी को बसाया और उस पर शासन करने लगे। पद्म पुराण में पाताल खंड के अनुसार जब रावण वध के उपरांत श्री राम जी का अयोध्या में आगमन हुआ तो महर्षि अगस्त्य के सलाह पर श्री राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और जब यह यज्ञ से संबंधी अश्व को छोड़ा गया तो उस अश्व की रक्षा के लिए श्री राम जी ने शत्रुघ्न जी को नियुक्त किया। जब वह घोड़ा आगे बढ़ा तो कई राज्यों के राजाओं ने उसे बांधने का प्रयास किया, परंतु उन सबको शत्रुघ्न जी के साथ चल रहे उनके सेनापतियों ने ही उन राजाओं को पराजित कर दिया। फिर एक समय पाताल निवासी विद्युत माली नामक राक्षस जो तारकासुर का मंझला पुत्र था और उसके साथ उसका छोटा भाई उग्र दृष्टा भी था और उनके साथ बहुत सारे निशाचर साथी भी थे, उन्होंने उस अश्व को पकड़ लिया। जब शत्रुघ्न के सेनापति भी उन राक्षसों से पराजित हो गए तब स्वयं शत्रुघ्न जी उनसे युद्ध करने आए। उन राक्षसों से शत्रुघ्न जी का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। अंत में विद्युत माली ने शत्रुघ्न जी पर पाशुपता अस्त्र का प्रयोग किया जिसे शत्रुघ्न जी ने नारायणास्त्र से शांत किया और इसके बाद विद्युत माली ने शक्तिशाली त्रिशूल को अपने हाथों में लेकर शत्रुघ्न जी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उस राक्षस को अपनी ओर आते देख शत्रुघ्न जी ने अपने बाण से उसकी भुजा काट डाली जिससे उसने उस त्रिशूल को पकड़ा था और फिर उन्होंने उस राक्षस का मस्तक भी काट दिया। अपने भाई को मारा गया देख उग्र दृष्टा क्रोध से भरकर शत्रुघ्न जी पर टूट पड़ा, परंतु शत्रुघ्न जी ने एक ही बाण से उसका भी मस्तक काट दिया और इस प्रकार उस अश्व को उन राक्षसों से छुड़ा लिया। इसके बाद जब वह घोड़ा वीरमणि के राज्य पहुंचा था तो वहां तो बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ था जिसमें हनुमान जी वीरभद्र जी से लेकर स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा था, क्योंकि वीरमणि को भगवान शिव के वरदान स्वरूप संरक्षण प्राप्त था। वहाँ शत्रुघ्न जी का भगवान शिव से बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध हुआ था। वह युद्ध लगातार 11 दिनों तक चला था। अंततः शिव जी के प्रहार से शत्रुघ्न मूर्छित हो गए थे। शत्रुघ्न जी को मूर्छित हुआ देख स्वयं हनुमान जी महादेव से युद्ध करने आ गए थे और फिर इसके बाद अंत में उस घोड़े को लव और कुश ने बांध लिया था जिसे छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न जी सहित हनुमान जी को बड़े प्रयत्न करने पड़े थे। एक समय बेशक शत्रुघ्न जी ने लव को अपने बाणों से मूर्छित कर दिया था, परंतु युद्ध में विजय लव और कुश की ही हुई थी और सीता जी के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि उनके अनेक सैनिकों के जीवन की रक्षा हुई थी। प्रभु श्री राम के पृथ्वी पर 11,000 वर्षों के पूर्णतः धर्ममय शासन को पूर्ण करने के बाद उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश किया और अपने वास्तविक और शाश्वत महाविष्णु रूप में लौट आए और फिर भरत और शत्रुघ्न ने उनका अनुसरण किया और फिर वे भी सरयू नदी में प्रवेश कर परमधाम को चले गए। वे सभी महाविष्णु में लीन हो गए। जय श्री राम। दोस्तों, ये थी कुछ शत्रुघ्न जी के जीवन की रोचक कथा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। दोस्तों, आप अगली वीडियो किस विषय में चाहते हैं इसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।